नमस्कार भाइयों, देख सकते हो ये जनता मंतर पर रेस्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। आज इतने महीने से ज़्यादा हो चुका है और ये लगा हुआ है यहाँ पे। अभी भी लोग लगे हुए हैं धरना प्रदर्शन करने में, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है अभी तक। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ समय पहले आपको याद है कि रात के अंदर कुछ यहाँ पे बारिश आ रही थी, कुछ दिन पहले बारिश आ रही थी, तो बारिश में इतना पानी भर गया था कि सोने तक की भी जगह नहीं थी। और जो फट्टे थे ना, फट्टे वाले जो बेड थे वो मंगाए थे इन्होंने सोने के लिए कि पहलवानों ने, जो रेस्लर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लड़कियां और जो हैं सब यहाँ पे। तो कीचड़ भरा हुआ था, यहाँ पे सब कीचड़ था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो पानी भरा हुआ था, तो सोने की भी जगह नहीं थी, अंदर भी पानी था। तो उन्होंने फट्टे मंगाए थे, कुछ फोल्डिंग पलंग नहीं होते वो वाले, तो जिससे कि सो सके। तो वो भी लाने नहीं दिए, पुलिस ने उनकी मार पिटाई करी और हॉस्पिटल 2 लोग, एक का सर फूट गया था, एक की टांग टूट गई थी और वो एक तो बेहोश हो गया था बंदा, सर फूट गया था उसका। तो वो काफ़ी देर तक घंटे से ज़्यादा वो बेहोशी पड़ा रहा। और उसके बाद फिर उसको हॉस्पिटलाइज करा दोनों को, और काफ़ी हालत ख़राब हुई थी। और उनको मतलब इतना जुल्म करा गया था, आधी रात के समय बेचारों को मार पिटाई करी गई थी, इतनी रात के अंदर जरा सी बात पे। और आज देखते हैं कि ये पुलिस वाले खुद ही उन पलंगों के ऊपर, फोल्डिंग पलंग के ऊपर बैठे हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों साइड के अंदर, ये देख रहे हैं, इधर भी है, एक इधर है, एक वो सामने उधर बैठे हैं। देख सकते हैं, मैं नज़दीक जाके दिखा देता हूँ आपको। ये धरना साइड है ये पूरा, और ये साथ में उसके ये इधर बैठे हैं, सेम पलंग है, और ये भी है पलंग, और ये भी पलंग है, 3 और ये 4 आप देख सकते हैं। तो ये मतलब अब पिक्चर बनाने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि आप दूर जाइए यहाँ से, इधर मत बनाइए। तो आप देख सकते हैं कि इनको नैतिक तौर पे इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्हीं पलंगों के ऊपर मार पिटाई करी गई थी इनसे, पहलवानों से, और अब खुद ही बैठे हैं इसके ऊपर। देख रहे हैं आप? हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, बैठे ना, ये देख लीजिए, मैं जूम कराऊँ, ये बैठे हैं, 1, ये 2, ये 3 पलंग, और ये 4 फट्टे, है ना, ये रे। चलो, अब क्वेश्चन तो खाली पुलिस वालों से है, आर्मी वालों से नहीं है दिक्कत हमें, लेकिन उस समय ये भी होंगे शायद सिक्योरिटी के अंदर, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया था, पुलिस वालों ने की थी बदतमीजी, तो आर्मी वालों ने नहीं करी थी। तो हम सिर्फ मैं एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये उस वक्त इनके ऊपर इतना जुल्म करा गया, और आज बेचारों को इतना मारा गया, इतना पीटा गया, सर फाड़ दिया गया उनसे, और इतना कुछ बदतमीज़ी करी गई उनके साथ। और आज वो खुद आराम की ज़रूरत है तो खुद बैठ गए, जब तो बारिश भी नहीं आ रही अब तो, है ना, मतलब इस्तेमाल करनी है तो आराम से कर लो अपने लिए तो, और दूसरों के लिए प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें फिर राजनीति आगे जी, ये है वो है, किसने लाया, कौन लाया, इट डजंट मैटर कि कौन लाया, किसने लाया, पर मेन चीज़ है कि ज़रूरत थी कि नहीं उस वक्त ज़रूरत थी। पानी बरस रहा था, कीचड़ हुआ पड़ा था। अभी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो उस जगह पे देख रहे हो सामने, वो जो बिल्कुल झोपड़ी के बाहर जो था ना, और अंदर उसमें पानी भर चुका था। ये तरपाल, ये जो ऊपर है ना, ये भी ये वाला नहीं लगा हुआ था, टूटा हुआ, नमस्कार, वो टूटा हुआ लगा हुआ था, फटा हुआ, ये ऊपर, वहाँ से भी पानी टपक रहा था, 2-3 जगह से पानी टपक रहा था, पानी भर गया था उधर, और उसके बाहर भी मैं आपको दिखाता हूँ उस जगह पे। हालत उस समय बहुत ख़राब थी, और ये बेचारे रो रहे थे, और इनको मार पिटाई करी जा रही थी। देख रहे हो ना, ये दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट जस्टिस। जब अपनी बारी आई तो आराम से बैठ जाओ, उनको इस्तेमाल कर लो उन चीज़ों को, लेकिन जो दूसरे बेचारे रेस्लर्स हैं वो भी तो इंसान ही है ना, वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, बताइए, वो तुम्हारे बच्चे नहीं है, वो इंसान नहीं है, उनके साथ ऐसा डबल स्टैंडर्ड की बात क्यों करी जाए, बताइए। उन्होंने देश के लिए इतना नाम करा, इतना सम्मान दिलाया देश को, और जब बात आती है उनको न्याय की तो सबके टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं आंखें, विचार ख़राब हो जाते हैं, लोगों की शक्लें बिगड़ जाती हैं, नहीं, तमाम अलग अलग ओपिनियन देने लग जाते हैं। तो ये सही नहीं है ना, दिस इज़ नॉट फेयर। आपको क्या लगता है ये सही है बात? आप बताइए, डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं करनी चाहिए। पुलिस वाले जब खुद, अब क्या हो गया, अपने आराम की बात आई तो बैठ लो, आराम से आराम करो, ये करो वो करो। हमने अभी वीडियो बनाने लगे कि इधर वीडियो मत बनाओ, उधर जाओ साइड में, ठीक है, लेकिन ये न्याय की चीज़ नहीं है।
इन्हीं फट्टों के बेड के लिए तो इनकी मार पिटाई कर दी आपने, बेचारे पहलवानों के सर फोड़ दिया उनका, ठीक है। और अभी ये क्या है सब कुछ, मुझे बताओ। ये न्याय की बात, इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए ये जो तरपाल ये है ना, ये अभी लगा है नया वाला, पहले जो लगा हुआ था वो नीले कलर का था, पीला सा नीला सा, वो फटा हुआ था, पानी भर गया था, इधर पूरे में पानी भर गया था। ये भी बाद में रिपेयर करा इन्होंने। यहाँ पानी भरा हुआ था, यहाँ पानी था, ये पूरा तरपाल से पानी पानी था। और मैं उस दिन रात को यहाँ था, 11 बजे तक मैं था, पानी इतना भरा हुआ था। उस दिन इतनी तेज़ बारिश आई थी कि पूरा कीचड़ ही कीचड़ हुआ था, सोने की जगह तक भी नहीं थी। यहाँ पे भी पानी भरा हुआ था। ये अब तो गद्दे वद्दे लगे ना, सब पे पानी भरा हुआ था, सोने की बुरी हालत थी। ये सब तरपाल है ना, ये भी फटे हुए थे, दोबारा लगाए रिपेयर करके इन्होंने, कुछ भी जगह नहीं थी। और ऐसी हालत के अंदर इन्होंने कितनी मुश्किल से करके तो ये वो मंगाए, फट्टे वट्टे मंगाए, वो सोने के फोल्डिंग वगैरह जो थे, और आज उन्हीं को आराम से वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चीज़ को। दूसरे के लिए तो ठीक है, देख सकते हो। ये मैं दोबारा दिखाता हूँ यहीं से आपको, अगर दिख पा रहे हो तो। ये देखो, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं सामने, और ये बैठे हैं, और ये बैठे हैं। खुद तो बैठे हैं, खुद के आराम की बात है तो सही है, और दूसरे को कोई बेचारे को ज़रूरत है, उनको पानी आ गया, सोए कहाँ पे, कीचड़ हो रहा था, तो उनको मार पिटाई कर दी, गाली गलौज करने लग गए, उनसे बदतमीज़ी करी। जेंट्स होने के बाद भी उसने महिला के साथ बदतमीजी करी। और मुझे लगता है कि वो पुलिस वाले को हटाया भी नहीं गया, अभी तक भी वो पुलिस वाला वहीं पे काम कर रहा होगा। मुझे नहीं लगता उसको हटाया होगा, क्योंकि बेशर्मी की हद है ना। आप तमाम चीज़ें, देश का चीफ लीडर जो बुलाते, मेडल देते समय बुलाता है और खूब बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरी बेटी जैसी हो, तुम ये हो वो हो, सारी तमाम चीज़ें बात करते हैं। और जब उनको ज़रूरत पड़ती है, वो रोती हैं बेटियाँ, तो उनको उनकी आँखें बंद हो गई उनकी, उन लोगों की। बताइए, ये डबल स्टैंडर्ड की बात है ना, तो बेशर्मी की बात तो कहेंगे ही ना लोग इस चीज़ को। ये क्यों न्याय तो नहीं है ना ये चीज़, अब इसको न्याय नहीं कह सकते ना आप। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट जस्टिस एक्चुअली। तो आप ही बताना इसके बारे में कि मैं ये सोचता हूँ कि ये गलत है, ये बेशर्मी की बात है, और बहुत ही घटिया हरकत थी उनकी पुलिस वालों की। उनको अरेस्ट भी करना चाहिए था, उन पुलिस वालों को हटाना भी चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, उनको नौकरी से हटाना चाहिए था। कम से कम उनको सस्पेंड करके इंक्वायरी बैठा दे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। उन्होंने तो जस्टिफाई कर दिया अपनी गलती को कि भई हम तो इसलिए करे थे, है ना। कुछ भी बोल सकते हैं पुलिस वाले हैं, उनसे कोई पूछा जाएगा तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। पॉइंट ऑफ व्यू तो कुछ भी हो सकता है, सही है गलत है, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ सही थी या गलत थी। अब उन दो डबल स्टैंडर्ड की बात है, लगातार डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है। देश के अंदर कानून से लेके लोकतंत्र की सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। पॉस्को एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक भारत के संविधान के हिसाब से भारत के संसद में बना था, उसको भी नहीं मान रहे हैं। अरेस्ट की बात थी पॉस्को के अंदर, 24 घंटे में अरेस्ट का प्रोविज़न है, उसके बाद भी उनको अरेस्ट नहीं करा जा रहा बृजभूषण शरण सिंह को। और सिर्फ बड़ी मुश्किल से पूरा जोड़ लगा के 1 महीना हो चुका है, तब भी जाके सिर्फ FIR लॉन्च हुई है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनका। बताओ, तो वो पॉस्को एक्ट को भी नहीं मानते। इसका मतलब है जो भारत के संविधान के हिसाब से जो एक्ट बना है उसको अगर आप नहीं मानते, इसका मतलब आप खुद गैर कानूनी हैं। भाई असंवैधानिक काम कर रहे हैं ना, आप मानते नहीं कानून को, इसका मतलब आप कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, तो आप गैर संवैधानिक है, आपकी सरकार ही गैर संवैधानिक है। तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई भी वो नहीं है कि किसी तरह का कि आपको बने रहना चाहिए, आपको रिज़ाइन करना चाहिए, सरकार को ही डिसमिस करना चाहिए जब वो अगर गैर कानूनी काम करती है। तो देश तो संविधान से चलेगा ना, अपनी मनमर्जी से, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा ना। गुंडागर्दी से ये देश नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। आप कितना भी लोगों को प्रताड़ित कर लीजिए, मार लीजिए, पीट लीजिए, रिजल्ट बता रहा हूँ मैं। ये देश के अंदर जितने भी हमारे शहीद थे, उन्होंने लड़ के आज़ादी प्राप्त की है। गांधी जी की हो सकती है, उनके सम्मान देते हैं कि गांधी जी ने शांति के साथ एक वार्तालाप बनाए रखी, लेकिन जो आज़ादी मिली थी ना इस देश को, वो शहीदों के बलिदान की वजह से मिली थी। एक एक कर करके कितने शहीद हुए थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, अनंत, राम प्रसाद बिस्मिल, तो कितने बड़े बड़े ग्रेट जो हमारे देश के शहीद थे, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, तब ये देश आज़ाद। तब वो दुखी होकर यहाँ से भागे थे वो लोग, अंग्रेज़ लोग। इसलिए नहीं कि गांधी जी बोल रहे थे प्यार से चले जाओ तो वो चले जाने की तैयारी में था, ऐसा कुछ नहीं था। हकीकत के अंदर हमारे देश से पहले इंडोनेशिया को आज़ाद कर चुके थे वो। 1945 में अंग्रेज़ों ने पहले ही मूड बना लिया था यहाँ से वाइंड अप करने का, एशिया से। लेकिन क्योंकि उनके लगातार लोग मारे जा रहे थे, लगातार बड़े बड़े ऑफिसर मारे जा रहे थे, वो शहीद जितने भी हमारे शहीद हुए थे ना, उनके द्वारा मारे जा रहे थे वो, तो वो दुखी थे, जाना चाहते थे यहाँ से। बट ये एक वार्तालाप शुरू करनी थी शांति प्रक्रिया से, क्योंकि वो शहीद तो सुनते नहीं थे ना उनकी बात, वो तो मुंह तोड़ जवाब देते थे।
तो इसलिए उनसे बात नहीं बन पा रही थी। तो इन्होंने एक गेम मतलब एक मंच बना लिया था गांधी जी ने और नेहरू जी ने, तो उनसे बात करी जा सकती है कि सभी लोग मान जाओ, प्यार प्रेम से निकल लो पैक करके। जैसे वो उसी पैटर्न के ऊपर वो तमाम देशों से जाते हैं वो लोग, अफगानिस्तान से भी गए। अब भी रिसेंटली एक प्रोसीजर होता है, अभी चलो हम जा ही रहे हैं, धक्के मत मारिए, गोली मत मारिए हमें, और मतलब हम जा ही रहे हैं, तो काइंड ऑफ थिंग। तो लेकिन वो दुखी थे शहीदों के वजह से, जितने शहीद हमारे बदला ले रहे थे ना उन लोगों से, उसकी वजह से वो बहुत परेशान थे अंग्रेज, इसलिए पहले ही जाना चाहते थे वो यहाँ से। तो मेरा कहने का मतलब है शहीदों के बलिदान को आप कम कर नहीं आ सकते। आपने ठप्पा लगा दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज़ादी नहीं दिलाई, वैसे भी ये कांग्रेस तो नकली कांग्रेस है। इनके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये तो चेंज हो गई थी, इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस बना दी थी इंदिरा कांग्रेस, फिर वापस ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ से आ गई, फिर दोबारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है। जब मर्जी स्विच कर दो, स्विच ऑफ। ये थोड़ी होता है, अपने अपने घर की खेती थोड़ी चल रही है कि आपने बना ली दोबारा पार्टी बना ली, फिर तिबारा पार्टी बना ली, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये तो फिर वो वाली पार्टी नहीं है ना जिन्होंने देश के लिए आज़ादी करी थी। बीच में तो इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी बनाई, इंदिरा कांग्रेस थी, उन्होंने सत्ता में दोबारा आई तब भी इंदिरा कांग्रेस थी। तो फिर बाद में इंदिरा जी के रहने के बाद जब दोबारा से नई पार्टी बना ली, जो बाकी के बचे कुछ लोग थे, वो लोग तो स्वतंत्रता संग्राम में शायद उनका कोई योगदान भी नहीं था, जिन्होंने दोबारा से इंडियन कांग्रेस बनाई है, रजिस्टर कराई हो। तो मेरा कहने का मतलब कि मैं इस विवाद में नहीं जानता, लेकिन यह है कि आप किसी के भी उसको ना एक डबल स्टैंडर्ड के एंगल से नहीं देख सकते। आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से ही सरकार चलानी पड़ेगी, संविधान के हिसाब से ही सरकार चलानी पड़ेगी। आप अपनी मनमर्जी से गुंडागर्दी नहीं चल सकती। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, इसमें जनता के हिसाब से ही करना पड़ेगा। अगर आप अपनी मर्जी से चाहे कितने भी संसद भवन बना लो, कोई इनॉग्रेशन में जाएगा नहीं, आपकी सब जगह मिट्टी उड़ेगी। और ये तो आप सोचने की ख्याल ही छोड़ दो कि भारत की जनता को ज़्यादा समय तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। किसान आंदोलन में भी देखा था आप लोगों ने, क्या हो गया, कुछ हुआ? 13 महीने के बाद भी आपने वापस करे ना, पहले ही कर लेते। 13 महीने में अपनी मिट्टी कुटवाने के बाद आपने वापस करे सारे बिल, तो पहले ही कर लेते। वो किसान भी नहीं मरते, आपकी इज्जत भी रह जाती है, और ये भी रहता भैया वाह जनता के साथ मिलकर चलने वाली सरकार है। तो जरूरत क्या है लोगों को आंदोलन करने की? जरूरत ही नहीं है। आपके दिमाग में नहीं बैठ रही है बात। आप सोचते सिंगल हैंडेडली हम पूरे देश को कंट्रोल करेंगे, ऐसा नहीं चल सकता। ये लोकतंत्र है, इसमें चलेगा नहीं ऐसा। तो प्लीज़ ऐसा आप में अभी मैंने जो दिखाया है इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि जब ये बेचारे किसान और ये जो हमारे रेसलर्स हैं, बारिश आ रही थी, पानी भरा पड़ा था यहाँ पे। मैं आपको साफ दिखा रहा हूँ, ये जगह, ये लोकेशन थी, आपको उस जगह ले आके दिखाया। पानी भरा हुआ था यहाँ पे, मैं खुद मौजूद था रात के 11 बजे तक। यहाँ पे पानी भरा हुआ था, सोने तक की भी जगह नहीं थी, बुरी हालत थी, ना अंदर ना बाहर, सब कीचड़ हुआ पड़ा था, पानी भरा हुआ था। और उसमें गद्दों पे सोया नहीं जा सकता था, ऐसे गद्दे बिछा के जनरली रात को इस तरह से सोते हैं, वो पॉसिबल नहीं था। और इसलिए उन्होंने वो फट्टे वाले पलंग मंगाए थे। लेकिन बाद के अंदर उस समय तो उनके सर फोड़े गए, मार पिटाई करी गई पहलवानों से, और अब उसी पे खुद बैठे हुए हैं। तो कोई कानून नहीं है इनके लिए, कानून इनकी मुट्ठी में। कहने का ये मतलब है कि सरकार और सरकार के जितने भी एजेंसियां, नुमाइंदे, ये अपने आप को देश से भी बड़ा समझते हैं, और ये लोकतंत्र से भी बड़ा समझते हैं, जनता से बड़ा समझते हैं, जबकि ये सारे के सारे जनता के नौकर हैं, भारत के लिए काम करते हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं ये लोग। तो ये लेकिन जनता सत्ता में आने के बाद ये चीज़ भूल जाते हैं। पहले कहते हैं प्रधान सेवक है, उसके बाद में अपने आप को शहंशाह और सम्राट घोषित कर देते हैं ये लोग, और जनता की सुनते नहीं बिल्कुल भी। और ये देख लो कि क्या हाल हुआ पड़ा, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और उस बंदे को गिरफ्तार नहीं करा गया अभी तक। आप खुद अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। आप चाहे तो शेयर करो, चाहे तो लाइक करो, चाहे आपकी मर्ज़ी हो तो सब्सक्राइब करो, आपकी मर्ज़ी है। मैं कभी किसी को ये बोलता नहीं कि आप सब्सक्राइब करो। जो आपको अच्छा लगता है भी ओपिनियन दे सकते हो। यू आर ओपन टू फ्री टू गिव योर ओपिनियन और कमेंट जो भी देना चाहते हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।